अंशुल सहगल। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस, और आपको बधाई भी अंशुल जी, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग एक हेडेक था भारतीय बाजार के लिए, वो कम से कम दूर हो गया है और ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो गया है। इस ट्रेड डील के दम पर आप अभी कितनी तेजी देख रहे हैं अंशुल जी? क्या बाजार आज जो मोमेंटम दिखा रहा है इसको आगे कंटिन्यू करता रहेगा? नमस्कार अभिषेक, ऑलवेज अ प्लेजर। आप अगर मार्केट्स को देखेंगे और जो आज मार्केट में तेजी आई है टैरिफ डील को के चलते, वो तो एक वेलकम स्टेप है ही। लेकिन बाय एंड लार्ज इस मार्केट में जो फ्रॉथ था वैल्यूएशंस का, वो पिछले 1 डेढ़ साल में काफी कम हो गया था। और बजट के अंदर भी मतलब बजट की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि बजट एक तरह से कस्प होगा जिसके बाद ट्रेंड चेंज होगा। वो इतना ज्यादा दिखा नहीं क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वो एसटीटी इंक्रीज की वजह से थोड़ा सा थम गया था। लेकिन जो आज ट्रेड डील आई है उससे ये लगता है कि एक तरह से मार्केट का जो ब्रॉडर मार्केट का बॉटम बन चुका है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी इसके बाद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जिस हिसाब से मार्केट में फ्रॉथ कम हो गया है वैल्यूएशंस का, दोनों चीजों को अगर मिला लें तो ये लगता है कि मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में एक तरह से बॉटम हो चुका है। और और इंडिया स्टोरी ये कोई 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी ऐसी है कि 150 करोड़ लोगों की जो कंजम्पशन है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी। और उस कंजम्पशन को केटर करने के लिए जो सेक्टर्स अग्रसर है, उनके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ से 5-10 साल में आगे बढ़ के। प्लस इंडिया एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन के आ रहा है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स भी लेंगी। और ये कई चीजें हैं जिस वजह से इंडियन मार्केट, हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है आज की डेट। अंशुल जी, एक और सवाल देखिए, होता क्या है ना कि जब तेजी का बाजार होता है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। इतना बड़ा ट्रिगर है। अभी परसों दिन जब बजट आया था तो हम चर्चा कर रहे थे कि अच्छा, एसटीटी जो है बहुत बड़ा डैम्पनर है। हालांकि वो चीजें थोड़ी सी साइड में हो गई हैं, लेकिन इस ट्रेड डील को लेकर राहत की सांस लेनी है कि अच्छा ठीक है, ये एक टेंशन एक बनी हुई थी, ये हो गई है, या फिर ओवरऑल बाजार को लेकर बुलिश हो जाना चाहिए, या अप्रोच ये होना चाहिए कि अभी भी जो कहते हैं ना कि कॉपी बुक स्टाइल होती है कि जहां पर रनिंग अच्छे आ रहे हों, जिस सेक्टर में टेलविंड अच्छे हों, उन पर ही फोकस करके चलें? होता क्या है कि एक दिन के ट्रिगर से मार्केट या ऊपर या नीचे हो जाता है। वो वो ट्रिगर जो है वो उसी दिन में एक तरह से सिमट के रह जाता है। एक वॉरेन बफेट की बड़ी फेमस लाइन है कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स आर अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग टर्म दे आर अ वेइंग मशीन। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म में केवल और केवल फंडामेंटल्स मैटर करते हैं कि मार्केट किस तरफ का रुख लेगी, वो फंडामेंटल्स ही डिटरमिन करते हैं। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट, एक इवेंट इधर उधर, उसकी वजह से सेंटिमेंट हो सकता है, का इम्पैक्ट हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। और अगर उस तराजू पे इंडिया को तोले तो हमारे फंडामेंटल्स, मैक्रो के ले लीजिए या जो बॉटम अप फंडामेंटल्स हैं, वो इतने स्ट्रांग है कि एफआईआईस के लिए भी लॉन्ग टर्म में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा किसी और मार्केट में, मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते रहे, ये ऑप्शन रहेगा नहीं। और इंडिया में उनको देर सवेर आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस का इम्पैक्ट जरूर होता है। आप आज से अगर 1.5 साल पहले की वैल्यूएशंस देखें तो इंडिया महंगा जरूर था। बनिस्बत बाकी मार्केट्स के चाइना बहुत सस्ता था। कोरिया में पिछले 13-14 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला था। ताइवान भी सस्ता था। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी सस्ते थे बजाय इंडिया के। तो इस वजह से एफआईआई ने रुख इंडिया की तरफ से दूर किया। लेकिन अब वो जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो काफी कंप्रेस हो चुका है। और यहाँ पे हमें लगता है एफआईआई का इंटरेस्ट भी इंडिया पे बढ़ना चाहिए। तो
लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंडिया के स्ट्रांग है, मैक्रो फंडामेंटल स्ट्रांग है, और वैल्यूएशंस भी अब रीजनेबल हो गए हैं, जिस वजह से इंटरेस्ट इंडियन मार्केट्स की तरफ बढ़ेगा। अंशु जी, भारत जो है जो ट्रेड अग्रीमेंट अरेंजमेंट जो हुआ है, $500 बिलियन के गुड्स खरीदेगा अमेरिका से, और इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द परचेजेस होंगे ये निकल के आ भी रहे हैं कि डिफेंस रिलेटेड होंगे, एनर्जी रिलेटेड चीजें होंगी, जिसमें से कोल और पेट्रोलियम होगा। निश्चित तौर पर रूस से हम बहुत ही सस्ता तेल खरीद रहे थे। रशिया का जो यूराल क्रूड है $20 से $25 के डिस्काउंट तक पर इंडिया ने परचेज किए। हालांकि रशिया से जो परचेज है लगातार हम कम कर रहे हैं। तो इस डायनामिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से जो क्रूड खरीदेंगे महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक्स को लेकर कुछ चैलेंजेस आएंगे। क्या एक चिंता का सबब यह हो सकता है एज एन इकोनॉमी? जरूर ऐसा नहीं कह सकते कि इस एक ये जो एक मेट्रिक है ये इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल के भाव क्या होते हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 2013-14 का समय देखें, तो जब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा था, हमारी करेंसी कुछ 51 रुपए से 67 रुपीज पे कुछ 3-4 महीने के अंदर चली गई थी। इतना बड़ा इंपैक्ट होता था क्रूड का तब हम पे। अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा जो एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट ऑफ क्रूड बैलेंस है वो हमारा काफी फेवरेबल है। इसलिए क्रूड का इम्पैक्ट उतना ही लिमिटेड रह गया है, जितना पहले इंपॉर्टेंट होता था, आज उतना लिमिटेड है। तो जहां क्रूड के भाव बढ़ने से इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन कोई इनऑर्डिनेट या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हमें नहीं लगता कि होगा। और जो इन्फ्लेशनरी पीरियड था पिछले 2-3 साल दुनिया में, उसमें इंडिया ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, अपना फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। इन सब चीजों को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्रूड प्राइस बढ़ना भी इंडिया अब्सॉर्ब कर लेगा, और ग्रोथ आती रही तो ये सब इरिटेंट्स रहेंगे। बाय एंड लार्ज इंडिया मार्केट ऊपर की तरफ अपनी एक तरह से मूवमेंट चलती रहेगी इंडिया मार्केट की। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और डेवलपमेंट पर अपना नजरिया हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हो। थैंक यू। तो निफ्टी अपने गेंस को अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। आप देखेंगे 700 अंक ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा, और अडानी ग्रुप के शेयर आज बस कर रहे हैं। कुछ जो पिटे हुए शेयर थे, इंटरग्लोब एविएशन, वहां पर भी रौनक हम देख रहे हैं 5% के आसपास की। कुछ दिग्गज शेयर जो बाजार में कल की रिकवरी में बड़ा अच्छा सपोर्ट दे रहे थे, आज वो फ्रंट रनर है। आप देखिए रिलायंस का शेयर